घर लौट रही थी 10वीं की छात्रा, पिकअप ने मारी टक्कर, सड़क पर गिरी नाबालिग, गाड़ी में रखे टीना सीट गिरने से कुचला गया सिर, झिल्ली में लपेटकर ले जाना पड़ा शव। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नाबालिग छात्र की सड़क हादसे की मौत हो गई है। हादसा पलारी पुरूर मुख्य मार्ग पर हुआ है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से 16 वर्षीय छात्रा सड़क पर गिर गई। तभी पिकअप में रखा भारी भरकम टीना का सीट संतुलन बिगड़ने से बाहर आ गिरा, जो उसके सिर पर घुस गया, जिससे छात्रा का सिर बुरी तरह कुचला गया। नाबालिग 10वीं की छात्रा थी। पुलिस के अनुसार फागुनदाह निवासी अंशु निर्मलकर पिता हेमलाल निर्मलकर अपनी मां को लेने मोपेड से राधा स्वामी सत्संग मंडप गई थी, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि उसकी मां पहले ही घर लौट चुकी है, जिसके बाद वो लौट रही थी। CGPSC जॉब नोटिफिकेशन 2025। इन पदों पर निकली है भर्तियां, 10 मार्च से कर सकते हैं अप्लाई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक के 30 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर पूरी की जा सकेगी। जॉब नोटिफिकेशन रिक्त पदों का विवरण: कुल पद 30, अनारक्षित वर्ग 13 पद, अनुसूचित जाति 4 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC 4 पद, अनुसूचित जनजाति 9 पद। चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 12 के अनुसार 56,100 रुपये वेतनमान मिलेगा। योग्यता और आयु सीमा: किसी भी विषय में ग्रेजुएशन या औद्योगिक रसायन शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन अथवा MBA PGDM AICTE मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य। आयु सीमा: सामान्य अभ्यर्थी 21 से 30 वर्ष, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अधिकतम 40 वर्ष, छत्तीसगढ़ के बाहर के अभ्यर्थी 400 रुपये, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी निःशुल्क। अंधविश्वास, तंत्र मंत्र या कुछ और? चाचा ने 3 साल की मासूम भतीजी की कर दी हत्या, सर धड़ से किया अलग। ग्रामीणों का कहना, तंत्र मंत्र के चलते चढ़ा दी बलि। SP शशि मोहन ने बताया ये तथ्य। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है। जिले के छातासराय पंचायत में अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चलते एक सगे चाचा ने अपनी 3 साल की मासूम भतीजी की सर धड़ से अलग कर बलि चढ़ा दी, शव को चूल्हा में झोंक दिया। इस हादसे के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मामला बागबहार थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक का नाम 35 वर्षीय रामप्रसाद नाग है। वह ग्राम छातासराय का रहने वाला है। वहीं ASP शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और आए दिन अपने भाई से विवाद करता था। परिवार और गांव के कुछ लोग इसे तंत्र मंत्र से जोड़कर देख रहे हैं, जो सरासर गलत है। पुलिस के विवेचना में कहीं भी इस तरह के तथ्य नहीं आए हैं। पारिवारिक विवाद पर हत्या को आरोपी द्वारा अंजाम दिया गया है। गांव के कुछ अनपढ़ और अंधविश्वासी लोगों के दिमाग की ये उपज है। RTE में निजी स्कूलों की मनमानियां हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से मांगा जवाब। भिलाई के सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर हुई सुनवाई। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के तहत EWS और BPL वर्ग के बच्चों को सही तरीके से एडमिशन न मिल पाने पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन और शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। राज्य सरकार के नए नियम से RTE की सीटें घटने और एडमिशन न होने या फर्जी एडमिशन पर भी कोर्ट ने जवाब तलब किया है। RTE को लेकर लगाई गई याचिका में कहा गया है कि बड़े निजी स्कूलों में आवेदनों को जानबूझकर निरस्त किया जा रहा है। फिर इन सीटों पर डोनेशन और फीस लेकर ओपन भर्ती की जाती है। बड़े स्कूलों में कुल सीटों पर सिर्फ 3% ही एडमिशन हो रहा है। पिछले 1 साल में प्रदेश में पूर्व की अपेक्षा लगभग 1.25 लाख कम एडमिशन हुए हैं। इस मामले में कोर्ट ने शासन और विभाग से जानकारी मांगी है कि RTE अंतर्गत आरक्षित 25% सीटों पर पिछले सालों में कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया है और कितनी सीट खाली हैं। साथ ही खाली सीटों को ओपन आधार पर भरा गया तो उसके लिए क्या नियम अपनाए गए। इस संबंध में कोर्ट ने शासन से भी पूरे स्ट्रक्चर की जानकारी पेश करने कहा है।
सीजी में युवती से रेप, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। रेप और एट्रोसिटी एक्ट के मामले में विशेष कोर्ट ने एक बेबस आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय दिलाया। कोर्ट ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी रौनक डे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश पंकज सिन्हा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण के मामले में विशेष अदालत ने दोषी रौनक डे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया, जहां एक आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय मिला और समाज में कानून और न्याय व्यवस्था के इंसाफ को बरकरार रखा। आरोपी रौनक डे के खिलाफ बीएनएस की धारा 376 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले को फास्ट ट्रैक में लगने के बाद आज इस मामले में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। सीजी में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर तोड़कर तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई, मौके पर 5 लोगों की दर्दनाक मौत। एक्सीडेंट के बाद कार के परखच्चे उड़े। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रक और एक्सयूवी के बीच में भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। मृतकों में महिलाएं भी शामिल हैं। ये घटना मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के उमरिया के पास हुई है। इस भीषण हादसे को लेकर आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार एसयूवी कार का अचानक टायर फट गया, जिससे अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी तरफ से आ रही ट्रक से टकरा गई। इस भीषण हादसे में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर होने से कार के जहां परखच्चे उड़ गए, वहीं कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उधर इस हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। नेशनल हाईवे पर दुर्घटना के बाद जाम लग गया, जिसे पुलिस की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर जाम खुलवाया गया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मृतकों की शिनाख्ती का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। 3% से लेकर 7% की हुई बढ़ोत्तरी। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। वित्त विभाग ने कर्मचारियों के डीए बढ़ाकर 53% करने का आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अब केंद्र के बराबर डीए हो गया है। छत्तीसगढ़ में भीषण हादसा, 4 की मौत। राशन लेकर ट्रैक्टर में सवार होकर लौट रहे थे 16 ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पीडीएस का चावल लेकर लौट ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर सवार 3 ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 12 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल सुबह एक ग्रामीण ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जानिए घटना कैसे हुई। दरअसल नारायणपुर के ग्राम तोयामेटा, कावानार और मुसनार के ग्रामीण पीडीएस चावल लेने के लिए ग्राम ओरछा 5 मार्च की रात 8 बजे गए थे। चावल लेने के बाद लगभग 16 ग्रामीण ट्रैक्टर में सवार होकर अपने अपने ग्राम लौट रहे थे। इसी दौरान छोटे डोंगरे थाना क्षेत्र के ग्राम मड़ोनार के आगे नाला के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में वाहन सवार 2 पुरुष और 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। 5 महिला, 6 पुरुष व 1 बच्ची का रेस्क्यू कर छोटे डोंगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घायलों में 2 गंभीर रूप से घायलों को छोटे डोंगर पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद रिफर कर नारायणपुर भेजा गया है। बाकी घायलों का उपचार जारी है। वहीं कल सुबह एक घायल ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में अब मृतकों की संख्या 4 हो गई है। फिलहाल नारायणपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी रायपुर में चली गोली, मचा हड़कंप। एसएसपी लाल उमेद मौके पर पहुंचे। रायपुर के तेलीबांधा में गोली चलने से सनसनी फैल गई है। उद्योग भवन के पास स्थित कार सॉल्यूशन में फायरिंग की घटना हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी लाल उमेद, एएसपी रायपुर, एएसपी क्राइम समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक देर शाम तेलीबांधा उद्योग भवन के पास कार सॉल्यूशन में फायरिंग हुई। पुलिस ने मामले में जशपाल रंधावा नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हवाई फायरिंग की थी। घटना के दौरान आरोपी जशपाल सिंह रंधावा, उसके पिता समेत 4 लोग मौजूद थे। घटना करीब 8 बजे के आसपास की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 बोर पिस्टल बरामद किया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ जारी है।